दोस्तों, क्या आपको याद है आज से 15-20 साल पहले 100 रुपए में क्या क्या जाता था। शायद 100 रुपए में हम पूरा पेट भर खाना भी खा लेते थे और बाइक में पेट्रोल भी पड़ जाता था। और आज आज 100 रुपए में शायद अब ठीक से लंच भी ना मिले। पैसा वही है, नोट वही है, लेकिन उसकी जो ताकत है कम हो गई है। हम इसे कहते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि महंगाई का मतलब सिर्फ चीजों का महंगा होना है? बिल्कुल नहीं। असल में महंगाई एक साइलेंट किलर है जो चुपके से रात दिन आपकी तिजोरी में रखे पैसे को कुतर रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे इन्फ्लेशन आपके फ्यूचर को खा रहा है और सबसे जरूरी बात, आप इसे कैसे हरा सकते हैं। तो चलिए एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने सोचा कि इसे मैं खर्च नहीं करूंगा, इसे मैं अपनी अलमारी में या गद्दे के नीचे सुरक्षित रख देता हूं। ठीक 1 साल बाद आपने वो पैसे निकाले। क्या वो पैसे कम हुए? नहीं, वो पैसे अभी भी 1 लाख ही हैं, लेकिन जो सामान आप 1 साल पहले 1 लाख में खरीद सकते थे, अब वो 1 लाख में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भारत में औसत महंगाई दर लगभग 3 से 4% रहती है। यह घटती बढ़ती भी रहती है। यानी जो चीज आज आप 100 रुपए की ले रहे हैं, अगले साल वह चीज आपको 103, 104 रुपए की मिलेगी। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर का गिरना। आपका पैसा चोरी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी खरीदने की क्षमता चोरी हो गई है। अगर आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है तो असल में वो मर रहा है। अब आप कहेंगे कि लेकिन सर, मैं पैसा घर पे थोड़ी नहीं रखता हूं, मैं तो बैंक में रखता हूं। यहां आता है सबसे बड़ा ट्रैप। ज्यादातर लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं। बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देता है? 3 से 4%। और महंगाई यानी इन्फ्लेशन दर कितनी है इस समय? लगभग 3% के आसपास। बैंक रिटर्न 4%। तो अगर देखिए तो रियल रिटर्न आपको 0% मिलता है। अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो बैंक आपको 6 से 7% ब्याज देता है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जो रियल रिटर्न मिलता है वह 3 या 4% मिलता है। इसका मतलब यह है कि बैंक में पैसा रखकर आप अमीर नहीं बन रहे, बल्कि आप हर साल 3% गरीब हो रहे हैं। यह सुनने में कड़वा है, लेकिन यही सच है। सेफ्टी के नाम पर आप अपनी वेल्थ को जला रहे हैं। चलिए इसे फ्यूचर के चश्मे से देखते हैं। अगर आपकी मंथली घर का जो खर्च है 15,000 है, तो 20 साल बाद सिर्फ घर चलाने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे? अगर हम 3% महंगाई दर माने तो 20 साल बाद आपको उसी लाइफ स्टाइल के लिए महीने के 27,000 रुपए चाहिए होंगे। 15,000 से सीधे बन गया 27,000। अगर आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स इस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है तो आप आगे चलकर मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो क्या करें? पैसा कमाना छोड़ दें? नहीं। महंगाई को हराने का सिर्फ एक ही मंत्र है, इन्वेस्ट इन एसेट्स दैट बीट इन्फ्लेशन। आपको ऐसी जगह पैसा लगाना होगा जहां रिटर्न कम से कम 7% मिले। यहां कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट। लंबे समय में यह 12 से 15% का रिटर्न दे सकते हैं, जो महंगाई से काफी ज्यादा है। डिजिटल गोल्ड, यह महंगाई के साथ साथ बढ़ता है। आप इसे हेज कर सकते हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन। रियल एस्टेट, अगर अच्छी लोकेशन है तो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। आगे बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। यह बुरा तो नहीं है, यह सेफ्टी के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए आपको इक्विटी यानी शेयर बाजार की तरफ देखना ही पड़ेगा। अपने पैसे को काम पर लगाइए, इसे आलसी मत बनाइए। दोस्तों, महंगाई वो आग है जो दिखेगी नहीं, लेकिन गर्मी जरूर महसूस होगी। आज ही चेक कीजिए आपका पैसा कहां पड़ा है। क्या वो सो रहा है या भाग रहा है? अगर आप चाहते हैं कि मैं बिगिनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें इस पर एक वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में इन्वेस्ट जरूर टाइप करें।
अगर वीडियो काम कर लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, शायद उनकी भी आंखें खुल जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट करते रहिए।